हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी बयान फरमाते हैं कि मेरा एक बार कूफा जाना हुआ। वहाँ एक सरमायादार के आलीशान महल पर नज़र पड़ी जिससे ऐशो तनाम खूब झलक रहा था। दरवाजे पर गुलामों का जुर्मट था। एक खुशगलू कनीज ये नगमा अलाप रही थी, ए मकान तुझ में कभी गम दाखिल न हो और तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल न करे। कुछ अरसे बाद मेरा फिर उसी महल से गुजर हुआ तो उसके दरवाजे पर स्याही छा रही थी। नौकर चाकर गायब थे और उस वीरान महल पर बोसीदगी और शिकस्तगी के आसार नुमाया थे। ज़बान हाल मरवरे जमाना के हाथों इसकी नापायदारी जाहिर कर रही थी। फना के कलम ने उसकी दीवारों पर आराइशो ज़ेबाइश की जगह बर्बादियों इबरत को इबारत कर दिया था और अब वहाँ खुशियों मुसर्रत की बजाय फना की लय में रंजो वहशत का नगमा गूंज रहा था। मैंने उस महल की वहशत अंगेज वीरानी के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि सरमायादार मर गया, खुदाम रुखसत हो गए, बड़ा घर उजड़ गया, अजीमुशान महल वीरान हो गया। जहां हर वक्त लोगों की आमदो रफ्त से रौनक रहती थी अब वहां सन्नाटा छा गया। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी फरमाते हैं, मैंने उस वीरान महल का दरवाज़ा खटखटाया तो एक कनीज की नहीफ यानी कमज़ोर आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा, इस महल की शान और शौकत और इसकी चमक दमक कहाँ गई? इसकी रोशनियाँ, इसके जगमग करते कुमकुमे क्या हुए और इसमें बसने वालों पर क्या बीती? मेरे इस्तिफसार पर वो बूढ़ी कनीज अश्कबार हो गई और इसने वीरान महल की दास्ताने गम निशान सुनाना शुरू की और कहा, इसके मकीन यानी रहने वाले आर्जी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर थे। उनकी तकदीर ने उनको कसरे यानी महल से कब्र में मुंतकिल कर दिया। इस वीरान महल में रहने वाले हर फर्द खुशहाल और उसके सारे असबाब व माल को सवाल लग गया। ये कोई नई बात नहीं, दुनिया का तो यही दस्तूर है कि जो भी इसमें आता और खुशियों का गंज पाता है बिलाखिर वो मौत का रंज पाता है और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। जो इस दुनिया से वफा करता है ये उसके साथ बेवफाई जरूर करती है। मैंने उस कनीज से कहा, एक बार मैं यहाँ से गुजरा था तो इसके अंदर एक कनीज ये नगमा गा रही थी, यानी ए मकान कभी गम न दाखिल हो और तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल न करे। वो कनीज बलक बलक कर रोने लगी और बोली, वो बदनसीब गुलकारा मैं ही हूँ। इस वीरान महल के मकीनों में से मेरे सिवा अब कोई जिंदा नहीं है। फिर उसने एक आह सर्द दिल पर दर्द से खींच कर कहा, अफसोस है उस पर जो ये सब कुछ देख कर भी फानी दुनिया के धोखे में मुब्तला रहते हुए अपनी मौत से गाफिल हो जाए।